दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा सवाल है, हु स्कोर्ड द फर्स्ट सेंचुरी, राहुल गांधी या इंडियन रुपीज। देखिए, राहुल गांधी आज तक 95 इलेक्शन हार चुके हैं और भारतीय रुपीज 90 के पार चला गया है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है और इन दोनों का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी का एक ही तरीका रहा है, जो सवाल उनकी तरफ आता है वो दूसरों पर थोप दिया जाए। और 2014 से आज तक बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ऐसा ही करते आए। पप्पू वो खुद हैं, राहुल गांधी पर डाल दिया ताकि उन पर सवाल ही ना किया जाए। ब्रेन चाइल्ड वो खुद हैं, राहुल गांधी पर डाल दिया गया ताकि उन पर सवाल ही ना उठे। इसी तरीके से बीजेपी 2014 से ऐसा ही करती आई है। जीएसटी का नुकसान हुआ, जीएसटी को उत्सव बना दिया गया। यानी कि जो जो चीज़ें बीजेपी की नेगेटिव में जा रही होती हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें निकाल कर उसको बस वायरल किया जा रहा है। बस ऐसा ही एक पपलू अब ये निकाला जा रहा है। जब इंडियन रुपीज 100 के पार चला जाएगा, उसके बाद राहुल गांधी के इन 100 हार की चर्चा की जाएगी ताकि उन पर कोई सवाल ही ना किया जा सके। बस बीजेपी का यही फॉर्मूला है और इसलिए आज मैं ये सवाल कर रहा हूं, हु स्कोर्ड द फर्स्ट सेंचुरी। चलिए थोड़ा सा अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। राहुल गांधी के बारे में बात करें तो 2004 में अमेठी से वो लोकसभा सांसद चुने जाते हैं पहली बार। 2007 में उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया जाता है। उसके बाद राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के प्रभारी भी बनते हैं और उसके बाद 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। 14 में वो लोकसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से अघोषित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी थे। 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 2019 की हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष को छोड़ दिया था। 2024 में राहुल गांधी ने इम्प्रूवमेंट की और कांग्रेस पार्टी को 52 सीटों से 99 सीटों तक पहुंचाया। देखिए, विपक्ष वाले पक्ष वाले आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मीडिया भी अब राहुल गांधी के पीछे पड़ा ही रहता है। 2014 से तो कुछ ज़्यादा ही पड़ा रहता है। और बस उनमें से एक पपलू अब 2004 से लेकर आज तक राहुल गांधी की जितनी भी हारें हुई हैं, जितने भी चुनाव में छोटे बड़े जितने भी चुनाव में उन्होंने भाग लिया है, बस उन्हीं के आंकड़े निकालकर अब मीडिया भी बात कर रही है और सोशल मीडिया में भी इसको वायरल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हार जीत लगी रहती है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अगर दो खिलाड़ी लड़ते हैं तो एक हारता है और एक जीतता है। और राजनीति तो बस ऐसा ही गेम है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, उनकी नेगेटिव बातें बताते रहें और पब्लिक को गुमराह करते रहें। देखिए, बीजेपी वालों ने ये पपलू निकाला है कि राहुल गांधी 95 मुकाबले या कहें कि चुनाव हार चुके हैं। ठीक है, अगर उनको देखा जाए तो 2004 में राहुल गांधी ने एंट्री ली और जीत के साथ एंट्री मारी थी राजनीति में। और 2004 से लेकर 2025 तक वो कितनी बार सांसद रह चुके, अगर ये देखा जाए तो वो एक बार भी नहीं हारे हैं। एक बार सिर्फ अमेठी का चुनाव हारे थे वो बीच में, लेकिन फिर वो वायनाड से जीतकर आ गए थे। ये मीडिया ने नहीं बताया, बल्कि मीडिया वही चीजें चला रही है जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा हो रहा है। बस दिक्कत यही है। चलिए अभी इंडियन रुपीज को देख लेते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है। उस समय इंडियन रुपीज 52 रुपये $1 के बराबर हुआ करता था। फिर ये 2022 में बढ़कर 82 रुपये हुआ और 2025 खत्म होते होते अब ये 90 प्लस तक पहुंच चुका है। यानी कि 52 से 90 तक पहुंचने में इंडियन रुपीज को
महज 10 या 11 साल लगे। राहुल गांधी 2004 से आज तक राजनीति में है। देखा जाए तो 20-21 साल उन्होंने राजनीति करते हुए हो गए हैं और उनके नेतृत्व में 95 मुकाबले हारे हैं। ये पता नहीं कब से हारे हैं, लेकिन 95 का आंकड़ा निकाला गया है। वैसे देखा जाए तो दोनों का कंपैरिजन करें तो ये राहुल गांधी से ज़्यादा इंडियन रुपीस गिरता हुआ नजर आता है, जिस पर कोई बात भी नहीं कर रहा है सिवाय विपक्ष के। मीडिया तो नरेंद्र मोदी जी के मंदिरों में जो दौरे हो रहे हैं उनको ही दिखा रही है। देखिए, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो में ये कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ। अगर कंपैरिजन होना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी उस समय और बीजेपी की सरकार जो आज है इस समय कितना रुपए गिरा है, इस पर कंपैरिजन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। बीजेपी के जो भी प्रोपेगेंडा होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। वो ऐसा पपलू निकाल कर लेके आते हैं ताकि उस पर चर्चा ही ना हो और लोगों का ध्यान किसी और ही जगह भटका दिया जाए। बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जब डॉलर 100 के पार चला जाएगा उस समय राहुल गांधी की 100 हार का बखान करेगी और उसको वायरल करने की कोशिश करेगी। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और कंपैरिजन किया है। तो ये था बीजेपी का एक पपलू जो कि रुपीज के अगेंस्ट राहुल गांधी के खिलाफ निकाला गया है और जिसको वायरल किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि हु स्कोर्ड द फर्स्ट सेंचुरी। धन्यवाद।